आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में कि ये प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स होते क्या हैं और हम इन्हें जो है ना वो कैसे जो है हम बना सकते हैं, उनको कैसे जो है हम यूज़ कर सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन ग्राफिक होता क्या है? प्रेजेंटेशन ग्राफिक होता है एक एन इमेज डिज़ाइन टू विजुअली इन्हांस अ प्रेजेंटेशन कैन बी यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड शो एज वेल एज इन प्रिंटेड रिपोर्ट्स। यानी कि कोई भी इमेज जो हमारी प्रेजेंटेशन को विजुअली जो है ना इन्हेंस करे, उसे हम प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स कहते हैं। ये जो है अब ये कोई स्लाइड शो भी हो सकता है, यानी कि हम डिफरेंट जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड्स हो सकती हैं जिसमें हमने मटेरियल हमारा लिखा होता है, हमने ग्राफ्स वगैरह बनाए होते हैं, या फिर कोई प्रिंटेड रिपोर्ट्स होती हैं जिनमें हमने जो है चार्ट्स बनाए होते हैं और इसके अलावा डिफरेंट शेप्स हमने यूज़ की होती हैं, और हमने जो इसमें कोई फ्लो चार्ट वगैरह बनाया होता है या सिंबल्स लगाए होते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। आज हम जिस बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम यूज़ करेंगे पावर पॉइंट के हिसाब से, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है वो भी है जो प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए यूज़ होता है सॉफ्टवेयर। तो आज हम उसको यूज़ करते हुए जो है ना हम प्रेजेंटेशन जो है ना कैसे बनाते हैं वो हम जो है डिस्कस करेंगे। तो प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स में जब हम देखते हैं तो सबसे अहम चीज़ जो इसमें है वो है स्लाइड। है स्लाइड क्या होती है? वो एक पेज होता है जिसके ऊपर हमने जो चीज़ शो करवानी होती है वो हमने जो है उसके ऊपर हमने ये टाइप की होती है, या हमने उसके ऊपर जो है ना वो ग्राफ वगैरह बनाया होता है, यानी कि डिफरेंट वर्ड्स जिसमें हम जो हमारे बुलेट्स की शेप में भी हो सकते हैं, या फिर कोई पैराग्राफ हो सकता है, और इसके अलावा कोई इमेज हो सकती है या कोई ग्राफ हो सकता है, और उस ग्राफ की हमने जो है ना उसको डिटेल उसको एक्सप्लेन किया होता है। तो ये जो एक पेज होता है इसको हम स्लाइड कहते हैं। फिर स्लाइड जो होती है ये डिफरेंट स्लाइड्स के साथ मिलके जो है ना फिर हमारी एक पूरी प्रेजेंटेशन बनती है। अब इस पूरी प्रेजेंटेशन को जब हम प्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए फिर हम एक स्लाइड शो यूज़ करते हैं। अब स्लाइड शो, इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड शो होता क्या है? उसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड्स, यानी कि जो हमने स्लाइड्स बनाई होती हैं वो एक के बाद जो एक है ना वो डिस्प्ले हो रही होती है हमें। यानी जब स्लाइड्स एक के बाद एक डिस्प्ले हो तो हम इसको कह रहे होते हैं स्लाइड शो, यानी कि स्लाइड हमारी एक आ रही है, पहले शो एक हुई, फिर दूसरी आई, फिर दूसरी शो हुई। अब इन चीज़ों को, प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। उनमें जो हम यूज़ करते हैं मोस्ट कॉमनली जो आप लोगों ने देखा होगा उसमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। इसके अलावा जो यूज़ होते हैं वो कोरल प्रेजेंटेशन भी है, और एप्पल प्रोडक्ट्स में की नोट है। तो हम जो यूज़ करेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, और हमारे सिस्टम्स में भी अक्सर जब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करते हैं तो हम ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी जो है ना ऑटोमेटिकली उसी सूट में जो है ना हमारा इंस्टॉल हो जाता है। फिर आ जाता है हमारे पास क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन क्रिएट कैसे करनी है, इसमें जब हम पावर पॉइंट को जब ऑन करेंगे तो हमारे पास जो है ना मोस्टली लेआउट्स जो है ऑलरेडी बने हुए हैं, हम उसी को यूज़ कर सकते हैं। हम उसमें न्यू स्लाइड्स भी ऐड कर सकते हैं। अब स्लाइड्स में मोस्टली हम क्या चीज़ें होती है, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें टेक्स्ट भी हो सकते हैं, इमेजेस हो सकती है, चार्ट्स हो सकती हैं, ऑडियो क्लिप्स आप ऐड कर सकते हैं, उसमें आप वीडियो क्लिप्स ऐड कर सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसमें आपको एक दरमियान में जो है ना कि बड़ी आपको एक स्लाइड जो है इसको शो किया गया है। इसमें दिखाया गया, इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स जो ऐड हुए हैं, जैसे कि अगर आप अपर राइट कॉर्नर से स्टार्ट करें तो उसमें टेक्स्ट देखिए, टेक्स्ट में टेक्स्ट लिखे हुए हैं। उसके बाद इसमें शो हुआ है रिबन। रिबन यानी कि जो टूल्स वाली हमें ऊपर चीज़ नज़र आ रही होती है, जिसमें ये सारे, इसको हम रिबन कहते हैं। उसके बाद क्लिप आर्ट है, यानी कोई भी चीज़ हमने इस जगह पे जो है ना उसको रिसाइज करना है या फिर इसमें इंसर्ट करनी है। उसके बाद स्लाइड्स, इस पूरी जो इसको स्लाइड कहते हैं। उसके बाद इसके ऊपर ये देखें, ये ड्रोन ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि कोई भी आप शेप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑडियो क्लिप, ये जो ऑडियो का साइन बना हुआ है ये ऑडियो क्लिप के लिए। अब ये नीचे आप देख रहे हैं स्लाइड शो बटन, इसमें एक जो है ना आपको एक छोटा सा आइकॉन नज़र आएगा बुक के साथ बना हुआ, यानी ओपन बुक के साथ एक जो है छोटा सा जो है ना आपको आइकॉन नज़र आएगा।
वो स्लाइड शो बटन है। उसके बाद नोट्स हैं, यानी कि आप जब स्लाइड्स बना रहे होते हैं तो उसमें आपके नीचे ना एक पार्टीशन होती है जिसमें आप जो है ना नोट लिख सकते हैं कोई भी, यानी उसकी डिटेल उस स्लाइड के बारे में। उसके बाद इसमें आप वीडियो क्लिप भी ऐड कर सकते हैं। और स्टेटस बार नीचे होती है कि उसमें वो आपको बता रहा होता है कि आपकी टोटल कितनी स्लाइड्स हैं और आपका जो ये जो आपने जो लैंग्वेज सेलेक्ट की हुई है वो कौन सी है। इसी तरह ऊपर देखें तो इधर आपके पास न्यू स्लाइड है। उसके बाद ये जो छोटी छोटी नज़र आ रही हैं आपको स्लाइड, ये स्लाइड्स थंबनेल नज़र आ रही है, यानी कि कौन सी स्लाइड है। इधर से आप इनकी तरतीब चेंज कर सकते हैं, इसको ड्रैग यानी कि ड्रैग कर सकते हैं अप डाउन किसी भी तरतीब चेंज करने के लिए। और इसमें जो है ना इसके अलावा डिफरेंट जो है ना टूल्स हैं जिसके बारे में अभी आगे हम डिस्कस करते हैं। अभी हमने जो ये पिक्चर चेक की थी उसमें था, हमने देखा था एक साइड पे जो हमें छोटी स्लाइड्स नज़र आती है उसको हम स्लाइड सॉर्टर व्यू कहते हैं। उसमें जो हमें सब थीम थंबनेल्स जो है ना वो नज़र आ रहे थे, उसको हम रीअरेंज करने के लिए ना स्लाइड के ऑर्डर को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये शो जो बटन था नीचे आपको दिखाया गया था, जो बुक के साथ बना हुआ था एक छोटा बटन, उसे जो है ना वो ये शो बटन कहते हैं। और उससे ये होता है कि आपकी स्लाइड शो स्टार्ट हो जाती है, यानी कि ऑटोमेटिकली भी चलना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा आप उसको मैनुअली भी जो है ना ये नेक्स्ट के बटन से या फिर राइट एरो से जो है ना आगे और लेफ़्ट और राइट एरो से आगे पीछे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं स्पीकर टूल। स्पीकर टूल जो है ना स्पीकर नोट्स एंड पेन्स प्रेजेंटेशन प्रेजेंटर व्यू और रिकॉर्डेड नरेशन, यानी इसमें आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं जब भी आप स्लाइड बना रहे होते हैं। उसके बाद कैन प्रिंट द स्लाइड्स टू क्रिएट ओवरहेड ट्रांसपेरेंसीज और एन ऑडियंस हैंडआउट्स। तो इससे आप जो है डिफरेंट हैंडआउट्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जब हम स्लाइड शो मोड में जाते हैं तो हमें जो है ना वो हमारी स्लाइड है वो फुल, जो हमारी मॉनिटर स्क्रीन होती है उसके ऊपर हमें फुल नज़र आती है। अगर हमने किसी प्रोजेक्टर पर लगाई होती है तो फिर हमें जो व्यू नज़र आता है प्रेजेंटर व्यू जो होता है उसमें ये होगा कि आपकी स्क्रीन पे आपको ऐसे जो राइट वाली इमेज ऐसे नज़र आ रहा होगी, यानी इसमें एक बड़ी आपको स्लाइड नज़र आ रही होगी और इसके साथ जो अपकमिंग जो आपकी इसके बाद आनी है वो स्लाइड आपको एक साइड पे शो हो रही होगी। जबकि जो लोग देख रहे होंगे उनको जो नज़र आ रही होगी वो आपकी जो फुल स्क्रीन जो है ना वो सिर्फ एक स्लाइड नज़र आ रही होगी। तो सबसे पहले मैंने इधर सर्च में जाके सबसे पहले हमने टाइप करना है पावर पॉइंट। तो इधर आपको पावर पॉइंट नज़र आ जाएगा, अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा तो इधर से आपने इसको ओपन कर लेना है। जब ये ओपन हो जाएगा तो ज़रा आपके पास जो है ना डिफरेंट डिज़ाइन पड़े होंगे जो आप इधर से डाउनलोड कर सकते हैं, जो ऑलरेडी बने हुए हैं आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इधर से देखा जाए तो हम जो है हम इसको अगर यूज़ कर लेते हैं तो ये हमें बताएगा कि इसके अंदर जो है डिफरेंट कलर्स हैं जो आपने सेलेक्ट करने इधर से वो आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको क्रिएट करवा लेंगे इधर से। अभी हमारे पास क्रिएट हो गया है। इसके बाद इसके अलावा डिज़ाइन एरियाज इधर हमें जो और सजेशंस भी देगा, तो इसमें से हम और कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम अगर इसको सिलेक्ट कर लें, डिफरेंट हमारे पास इधर से जो है ये सजेशंस आती रहती हैं, आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकती हैं। तो अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले इधर हमारे पास टूल आ जाते हैं। अब टूल्स में देखें सबसे पहले हमारे पास, जैसे हमने वर्ड प्रोसेसिंग में देखा था, सबसे पहले फाइल है। फाइल से इधर से आप अगर आपने कोई न्यू उसमें काम करते हुए एक और भी साथ कोई प्रेजेंटेशन बनानी तो आप इधर से न्यू ओपन कर सकते हैं। इसके बाद ओपन का बटन है इधर, जैसे पहले आपकी कोई बनी हुई है आपने उसी को ओपन करना है तो इधर से आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो इधर इन्फो होगी उसकी, इधर आप सेव का बटन, यानी कि जो आपका काम चल रहा होगा वो सेव हो जाएगा, या फिर आपने उसको किसी और फॉर्मेट में सेव करवाना तो इधर आप सेव एज़ करवा सकते हैं। इसी तरह फिर आगे आपके पास सेव एज़ पीडीएफ, यानी आपने पीडीएफ बनानी है। इसी तरह शेयर, एक्सपोर्ट और क्लोज, ये सारे बटन हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है होम का बटन। होम के बटन में जैसे आपको पता है इधर ये कॉपी पेस्ट के लिए आप जो इधर ये हमारे पास ये इस पूरे को जो है हम रिबन कहते हैं। उसके बाद इधर एक कट कॉपी पेस्ट, यानी आपने इस स्लाइड को कॉपी करना है पेस्ट करना है तो ना ये आप जो है ना ये काम कर सकते हैं। इस जगह पे अगर आपने इधर न्यू स्लाइड ऐड करनी है तो आपने इधर सिर्फ क्लिक करना है और इधर से आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू स्लाइड इधर आपके पास ऐड हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद जो हमारे लिए जो ज़रूरी चीज़ है उसमें ये है कि इधर हमने कोई भी चीज़ टाइप कर देनी है। वेलकम लिख देते हैं हम इधर। और उसके बाद इधर हम लिख देते हैं एम एस पावर पॉइंट।
तो अब हमने इसके अंदर देखने कि जी हमने इसकी जो ना फॉर्मेटिंग करनी है कि जो ये जो टेक्स्ट है ये इसके अंदर पूरा आ जाए। तो इधर से हम ये देखें हमारे पास इधर टेक्स्ट में इधर से आप टाइप चेंज कर सकते हैं, इधर कोई भी जो आपने सेलेक्ट करना है, इधर कुछ भी आप जो है ना वो इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं जैसा भी आपने लेना हो। जैसे कि अब हम ये वाला ले लेते हैं और हमने कहना इसका साइज़ जो है हमने इसको और बड़ा करना है, तो आप इधर से भी सिंगल सिंगल क्लिक करके बड़ा कर सकते हैं। वरना फिर आपने अगर आपको कोई साइज़ दिया हो किसी ने, जैसे आपने प्रेजेंटेशन बनानी है और आपको टीचर कहते हैं कि जी जो ये स्लाइड में आपने जो फ़ॉन्ट जो है ना वो किस तरह रखने हैं, जिस तरह आप लोग को बताते हैं कि जी आपने जो है ना फ़ॉन्ट जो है टाइटल जो स्लाइड होगी उसमें आपने जो है ना 96 रखना है फ़ॉन्ट, तो आपने इधर 96 सेलेक्ट कर लेना। और सब टाइटल्स का वो आपको कहते हैं कि सब टाइटल्स आपने जो है ना वो 28 से अबव नहीं जाना, तो आप इधर 28 सेट कर लेते हैं। ठीक है, उसी तरह फिर उसके बाद हमारे पास जो चीज़ें आ जाती हैं उसमें या उसमें हमारे पास इधर आ जाता है कि आपने उसको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो आप इधर से टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, कोई भी इधर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपने लेना हो। इधर से आप जो है ना हम ये वाला ले लेते हैं। इसी तरह आपने इसको अगर बोल्ड करना हो तो आप इधर से बोल्ड कर सकते हैं, ये इटैलिक कर सकते हैं और इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। सेम वर्ड प्रोसेसिंग में भी आपके पास ये वाले टूल्स सब अवेलेबल होंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम इधर अलाइनमेंट पे। इसका तो आपको बताया था कि इसमें ये बुलेट्स वगैरह ऐड करने के लिए जो है ना ये यूज़ होता है, यानी कि अगर हम इसको करेंगे तो या हमारा बुलेट लग गया, इसको हम करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की बुलेट्स भी अवेलेबल हैं। देखिए इसमें अभी अभी नॉन पे है, अब इसका करेंगे हम ये आ जाएगा, बन जाएगा। इस पर करते हैं तो हमें इस तरह का यानी कि बुलेट्स में जो हमारा पॉइंट है उससे पहले एक सर्कल लग जाएगा। इसी तरह हम स्क्वेयर्स भी लगा सकते हैं। डिफरेंट शेप्स हैं इसमें आपके पास। इसी तरह वो अगर देखें तो नंबरिंग के भी हमारे पास है, इसमें आप नंबर दे सकते हैं, ABCD के साथ ऑप्शंस दे सकते हैं। ये सारी जो है ना इधर से आपको मिल जाएंगी। उसके बाद आ जाता है ये अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट क्या हो रही होती है, इसमें हमने इस टेक्स्ट को यानी कि अब ये लेफ़्ट लाइन है यानी कि इधर साथ लगा हुआ इस तरफ, अब इसको करेंगे ये दरमियान में चला जाएगा। ठीक है, ये इसका एरिया है टोटल टेक्स्ट का और इसके दरमियान में आ गया। अब हम इसको राइट अलाइन करेंगे तो ये राइट पे चला जाएगा और इसको हम जस्टिफाई करेंगे तो जो है ना ये अगर हम पैराग्राफ में करेंगे तो ये पैरा जो है ना हमारे इसके अंदर जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरह फिर आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं पूरा, यानी कि इस पूरे एरिया को उसने कवर कर लिया। इसी तरह अब इस जगह पे आ गया 1 कॉलम 2 कॉलम। किसी जगह पे आपके पास जो है ना काफ़ी दफ़ा आपने देखा होगा कि आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं तो उसमें एक पेज पे जो है ना 2 साइड पे लिखा होता है, यानी कि 2 कॉलम्स में लिखा होता है, यानी कि एक ही पेज पे दो दो बार जो है ना हमारी चीज़ जो है ना वो चल रही होती है, रिपीट हो रही होती है। पहले हम एक साइड पढ़ते हैं फिर दूसरी साइड पढ़ते हैं। तो इधर से आप जो है ना वो कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 2 सिंगल। तो इसी तरह अब ये लाइन स्पेसिंग आ जाती है। इसके बारे में हमें इसको लाइन स्पेसिंग को कैसे कर सकते हैं, यानी कि अगर हमने अब इससे नेक्स्ट कोई चीज़ लिखनी है तो ये हमारी, अब हम इधर कोई भी लिख देते हैं, इधर हम हेलो लिख रहे हैं। अब ये है, अब इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है इसको बढ़ाने के लिए जो है ना हम लाइन स्पेसिंग यूज़ करते हैं। अब ये देखिए स्पेस कम है, इधर से हम स्पेस बढ़ाएंगे, ये स्पेस हमारी जो आपस में इनके दरमियान में बढ़ती जाएगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी टेक्स्ट डायरेक्शन। अब टेक्स्ट डायरेक्शन जो है ये इधर से हम ये यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए जी आपने काफ़ी दफ़े अब ये इस जो पोजीशन है ये इस टाइम हॉरिजेंटल है, आप इसको वर्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं अपने एंगल से, यानी कि उसने 90 के एंगल्स पे करना है आपने, इस तरह आप उसको तरतीब आपने देखा होगा अक्सर स्लाइड में साइड पे लिखा होता है। तो इस तरह इस जगह से ना आप अपनी कोई भी जो है ना चेंज कर सकते हैं। इधर आपके पास और भी ऑप्शन होंगे जिसमें आप जो है ना अपना जो है ना इधर से सारे जो आप डिज़ाइन चाहते हैं वैसा आप बना सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप देखें जी इधर से जो आपका और काम का टूल आपको मिलेगा उसमें आपको मिलेंगे इधर से ये इंसर्ट में, ये जो आपकी इधर शेप्स वगैरह जो है ना इधर से आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अब आपने इधर कोई एरो लगाने हैं या टेक्स्ट बुक जो टेक्स्ट बॉक्स, अगर आपने कोई नई चीज़ ऐड करनी है, नया कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप इधर से टेक्स्ट जो है ना इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इधर आप करेंगे एक नया टेक्स्ट जो बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। इसी तरह आपने ट्राई डालनी है या कोई और शेप डालनी है तो आप इधर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारी जो है ना बेसिक्स जो शेप्स होंगी ये आपको नज़र आ जाएंगी। अब इस जगह से हमने ये शेप लेके आगे जी हमने इधर ये हमने लिए इस जगह से हम इसको ये लगा देते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ जो है ना हमने इसमें शेप ऐड करवानी तो हम इधर से हमें वो मिल जाएगी।
उसके बाद ये आ जाता है अब अरेंज। अब अरेंज क्या कर रहा होता है, इसमें लेयर्स को अरेंज कर होता है। इसमें देखें ना, ये एक ये लेयर बन गई है, और ये जो हमारे पास ये है ये भी एक अलग है और ये अलग है। अब ये देखें ये आगे आ रहा है। अब इसको हम अगर इधर से अरेंज करना चाहें तो हम इसको जो है ना सेंड बैक और फ्रंट, अब ये फ्रंट पे है तो हम इसको बैक करेंगे, इधर से ये बैक करते जाएंगे तो ये पीछे जो है ना ये इधर से चली जाएगी। ये इसको सेलेक्ट करेंगे इसी तरह। इसको अगर हमने फ्रंट पे लेके आना है तो इस तरह से हम इसको जो है ना फ्रंट पे लेके आ सकते हैं, ठीक है। इसको आप डिफरेंट इस तरह आगे पीछे जो है ना आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है कि आउटलाइन अब आपने जो देनी है। अब इसकी अगर आपने आउटलाइन जो है शेप की, यानी कि ये जो आउटलाइन जो आपको बाहर नज़र आ रही है, इसमें हम देखते हैं इस वाले में हमने इसकी आउटलाइन इस टाइम कोई भी नहीं है, ये वाइट है, हमने इसकी आउटलाइन इसकी भी लगानी है। तो इसको आउटलाइन लगाने के लिए हमने जो इधर से इसको सिलेक्ट करना है, ये हमारी आउटलाइन जो है ना ये लग गई। अब आउटलाइन का आपने देखना है कि ये तो काफ़ी नज़र ही नहीं आ रही है, तो हमने इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है। तो आपने इधर से जाके इसका वेट जो है वो इंक्रीज़ कर देना। ये देखें अभी लाइन बन गई है, ठीक है। अब आ जाता है जी, हमने इसमें एनिमेशन डालनी है कोई एनिमेशन। अब एनिमेशन अब हमने कैसे करनी है, स्लाइड शो में हमने देखा होगा डिफरेंट जो है ना टाइप्स देखी होंगी कि उसकी एनिमेशन की, कि काफ़ी दफ़ा आपने देखा होगा कि वो घूम के टेक्स्ट आ रहे हैं कोई, और काफ़ी दफ़ा जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स से, यानी कि वो कभी ब्लिंक हो रहे होते हैं, कभी ऊपर से आ रहे होते हैं, कभी नीचे से आ रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना हम इसमें जो है ना वो इसमें एनिमेशन में डाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम एनिमेशन में देखें, हमने इसको मैंने एनिमेशन देनी है वेलकम को, तो अब इसमें देखें, इसमें ये अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये इसमें ये इसका डिस्प्ले इसने अभी करवाया था, ऐसे शो होगा। फ्लाई में ये ऐसे आएगा, यहाँ पे इधर फिर डिफरेंट है, यानी कि इधर आप काफ़ी आपको मिल सकते हैं। जैसे अभी ये स्पिन वाला है ये घूम के इधर आपके पास पहुँचेगा। उसके बाद ये आगे ऐसे जो आपके पास जो है ना डिफरेंट वो मिल जाएंगे आपको इधर एनिमेशन। इसी तरह अगर आपने और भी कोई देखना है तो इसमें हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा कलेक्शन होती है, तो इधर से आप जो है ना देख सकते हैं। जैसे ये आपके पास है, लाइन में है, ये सारे लूप्स में चलेंगे, ये कस्टम पाथ है, और इसके अलावा इधर मोर जो इफ़ेक्ट्स हैं आप इधर से जो है ना इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे इसमें हमने लिए देखेंगे हमारे पास एनिमेशन थी। इसी तरह फिर आगे देखें तो ट्रांजिशंस हैं। ट्रांजिशंस होती है ये डिफरेंट जो है ना हमारी स्लाइड्स के अंदर होती है। इधर तो हमने टेक्स्ट में एनिमेशंस लगाई थी ना, ये स्लाइड्स में होगी। यानी कि अगर हम इस स्लाइड को जो है कॉपी कर लेते हैं और इसी को हम जो है ना बार बार इधर जो है ना पेस्ट करवा लेते हैं, 4-5 हम इसी को बना लेते हैं, और फिर हम देखते हैं ट्रांजिशंस क्या होती हैं। अब ट्रांजिशन हमने इस वाले में जो है ना हमने इस नेक्स्ट में जो है ना ट्रांजिशन लगानी है। अब ट्रांजिशन क्या हो रही होती है कि नेक्स्ट स्लाइड जो है वो कैसे शो होगी। नेक्स्ट स्लाइड जो हमारे पास देखें अभी ऐसे आ रही है, अगर हम ये वाली लगा दें तो यह सिर्फ साइड से आएगी। उसके बाद ये देखें स्प्लिट होने के लिए, अब इसमें हमने लगाया ना है स्प्लिट होना। उसके बाद हमने इस वाले में लगा दी है जी, हमारे पास जो है ना ऐसे शो। अब ये सारी हमने लगाने के बाद जब हमने इसको अगर प्रिंट करवा के देखना है कि हमारी जो हमने ये चीज़ें लगवाई हैं ये हमारी काम भी कर रही हैं कि नहीं कर रही है, ये देखिए द स्टार बन गया कि यानी कि इसमें ये चीज़ ऐड हो गई है। स्टार का मतलब होता है कि इसमें आपने कोई चीज़ जो है ना एनिमेशन या ट्रांजिशन ऐड कर दिया, या कोई आपने ऑडियो वीडियो लगा दी हो, तो वो आपकी ये चीज़ जो है ना स्टार बन जाता है। तो इसको आपने शो करवाने के लिए, स्लाइड शो करवाने के लिए आपने ये स्लाइड शो का बटन इस जगह पे बना होता है, आपने इधर से इसको क्लिक करना है। ये आपकी देखें इसमें ऐड हो गई है ट्रांजिशन। इसके बाद हम नेक्स्ट बटन दबाएंगे, ये देखें ये हमारी जो हमने वेलकम पे लगाई थी ये हमारी ट्रांजिशन इसमें भी ऐड हुई, इसमें एनिमेशन ऐड हुई हुई है, ये एनिमेशन हमारी चल रही हैं। उसके बाद ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो थी, इन सब में हमने सेम एनिमेशन जो है ना हमारी, क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया था तो ये सब में एक जैसी एनिमेशन जो है हमारी लग गई है। तो अब जो है हम देखें कि अगर हमने अब सब में जो है ना अलग अलग लगानी है, अब इसमें जो है ना हमने ट्रांजिशन जो इसमें ऐड हुई हुई है। अब ट्रांजिशन जो है ये आपको बता रहा होगा कि किस जगह पे कौन सी ट्रांजिशन लगी हुई है ये चीज़। अब इस ट्रांजिशन को आप इधर इसके कंट्रोल आ रहे होंगे आपके पास कि आपने कैसे जो है ना उसको करनी है, ऑन क्लिक माउस करनी है या कैसे करनी है, ये इधर इनके कंट्रोल है। उसका ड्यूरेशन कितना है वो इधर से आप जो है ना वो सारा सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये इधर आप किसके कंट्रोल है। उसके बाद
ये आपके स्लाइड शोज़ के फंक्शन है, आपने कैसे स्लाइड शो करना है, प्रेजेंट ऑनलाइन करना है या कैसे करना है, आप जो इधर ये सारे लिंक है। उसके बाद रिव्यू में आ जाएगा कि आपने अगर किसी की प्रेजेंटेशन को रिव्यू करना हो, उस पर कमेंट्स वगैरह देने हो कि इस जगह पे कोई आपको ये वाली चेंज नहीं करनी चाहिए, इस लाइन में आपने चेंज नहीं करनी है, तो आप इस जगह से उसमें कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है व्यू। व्यू में क्या आ रहा होता है हमारे पास व्यू में हमारे पास आ रहा होता है कि हमने जो स्लाइड्स कैसे, जिस तरह के इधर आउटलाइन व्यू में अगर हम देखें, स्लाइड सॉर्टर में देखें और व्यू में, अभी हमारे पास जो है ये कैसे व्यू करना है सॉर्टर्स में, या हमारे पास ये स्लाइड कैसे शो करवानी है हमने, ठीक है। उसके बाद अगर हम नोट्स पेज देखें कि हमारे नोट्स ऐसे आ जाए, नोट्स की शेप में हमारे पास शो। रीडिंग व्यू, ये हमारी रीडिंग व्यू हो गई है, फुल स्क्रीन पे आ गया है। तो ऐसे जो है ना हम इधर से डिफरेंट व्यूज़ जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हैंड आउट मास्टर वगैरह जो आप देखते हैं अक्सर, आपने जो ऐसे प्रिंट करवाए होते हैं स्लाइड्स को, ऐसे प्रिंट करवा लेते हैं, एक पे 6 7 8 जितनी आपने प्रिंट करवानी हो, ये आपका स्लाइड है। उसके बाद स्लाइड्स पर पेज पूछ रहा है वो, यानी कि आपने कितनी, इधर से आप 9 तक सेलेक्ट कर सकते हैं। ये है कि साइज़ छोटा होता जाएगा लेकिन आपकी वो चीज़ें जो है वो होती जाएंगी। उसके बाद हम आ जाते हैं जी दोबारा होम पे, और फिर उसके बाद इधर से हम अपना व्यू जो है वो दोबारा चेंज कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको जो हम जो है दोबारा हम नॉर्मल व्यू पे आ जाएंगे इधर क्लिक करके। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो आप जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, असाइनमेंट जो अपनी प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने के लिए। तो सबसे पहली जो हमारी जो स्लाइड होती है उसको मोस्टली हम टाइटल स्लाइड कहते हैं, क्योंकि इसमें हमने जो है ना हमारी स्लाइड्स का टाइटल दिया होता है। उसके बाद इस जगह पे जाके जो हमारी सेकंड स्लाइड होती है वो मोस्टली हमारा मटेरियल होता है जो उसमें हमने ऐड करना हो। तो इधर से हम जो है हमारे पास एक तरीका ये भी है, तो इधर से हम राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड इधर भी ऐड कर सकते हैं। जब आप नेक्स्ट स्लाइड टाइटल स्लाइड के बाद ऐड करेंगे तो आप देखेंगे इसमें आपके पास जो है ना मोस्टली दो जो है ना दो पोर्शन होते हैं, जिसमें एक ऊपर टाइटल होगा आपका, यानी जो टॉपिक होगा उसके बारे में आप टाइटल दे सकते हैं, उससे नीचे उसकी डिटेल होगी। जैसे कि मिसाल के तौर पे इधर हम जो है अगर स्टार्ट करते हैं कि जी पावर पॉइंट, जैसे हम पूछते हैं कि जी पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट एम एस पावर पॉइंट जो है, पावर पॉइंट ये क्या होता है, ठीक है। या फिर हम इसको कर लेते हैं कि यूजेस ऑफ एम एस पावर पॉइंट, यूजेस ऑफ एम एस पावर पॉइंट। तो इस जगह पे जो है हम अपन जो है ना वो ऐड कर सकते हैं जी फॉर प्रेजेंटेशन, ठीक है, फॉर प्रेजेंटेशन यूज़ होता है। उसके बाद इसको हम किस लिए कर सकते हैं कि हम जो है ना इसकी स्लाइड शो शो करवाने के लिए, स्लाइड शो के लिए। तो ऐसे जो भी हमारे पॉइंट होंगे वो इधर हम जो है ना वो लिखते जाएंगे, और ऐसे हमारी इधर जो है सारी डिटेल आती जाएगी। और इनके अंदर भी आप एक एक जो हमारी लाइन है इसके अंदर भी आप जो है ना वो एनिमेशन डाल सकते हैं। जैसे कि मैं इसको पहले आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो इधर आप इसको एनिमेशन देंगे कि जी हमारे पास ये ऐसे शो। उसके बाद नेक्स्ट को अगर आपने करना हो तो आप इसको सेलेक्ट करके जो है फिर आप ये लगा सकते हैं, ठीक है। तो आइंदा के बाद अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कहे तो ये चीज़ें होंगी जो आपने यूज़ करते हुए आपने अपनी प्रेजेंटेशन को बनाना है। अगर आप देखते हैं कि आपने ये बना लिया लेकिन आप देखते हैं कि डिज़ाइन आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप इस जगह से जाके इसके डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपका ये चल रहा है तो आप इसको ब्लैंक कर सकते हैं, ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये देखें डिफरेंट हमारे पास जो है ना इधर मोड है जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसी के मुताबिक जो आपकी जो है ना वो टेक्स्ट वगैरह जो है वो चेंज होते रहेंगे। तो आप अगर आपने पहले पूरी स्लाइड्स बना ली हैं उसके बाद आपने डिज़ाइन चेंज करना है, तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने वही वाला फॉर्मेट सेलेक्ट करना है जिसमें आपके जो वर्ड्स हैं ना वो ठीक तरतीब से आ रहे हो। जैसे कि अगर ये देखें आप इस जगह पे अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो ये हमारे जो वर्ड्स हैं दरमियान में वो सारे आगे पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों ने जो है ना हमेशा चेक करके ना उन चीज़ों को यूज़ करना है। जैसे ये देखिए अब ये कहाँ चला गया है, ये वर्ड जो बिल्कुल अजीबो गरीब हो गए। तो इसलिए सबसे पहले आप अपना डिज़ाइन सेलेक्ट करें, उसके बाद जो है ना अपनी प्रेजेंटेशन बनाएं। क्योंकि अगर आपने बाद में चेंज किया डिज़ाइन तो उसमें आपको बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको जो है चेंज करनी पड़ेंगी, ठीक है। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम
फाइल जो पावर पॉइंट उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाता है कि अब हमने इसको सेव कैसे करना है। एक तो ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम आपका कोई काम कर रहे हैं तो आप सिर्फ सेव का बटन दबाएंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपने सेव कहाँ करनी है। तो इधर से आप कोई भी जो है ना अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके जो भी आपके पास हो आप वो सिलेक्ट करके इधर फाइल नेम देंगे और सेव का बटन दबाएंगे तो वो आपकी सेव हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है कि जी आपने जो है उसको पीडीएफ बनाना है तो आप इधर से आपके पास ऑप्शन होगा, इधर आपने सेव एज़ करना है, आपने वो अपना एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, कोई भी जो डॉक्यूमेंट आपका सिलेक्ट है आपने उसी को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, वन ड्राइव इधर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें जो है हमने चेंज पीडीएफ में करना है तो इधर से आप अपने जो 2010 के बाद उसमें ये ऑप्शन होगा, जैसे आपने पीडीएफ करना है उसको आपने सेव करवा लेना है। तो ये आपकी जो है पीडीएफ सेव हो जाएगी और आपको ये डिस्प्ले भी करवा देगा, ये देखिए आपकी ये पीडीएफ बन गई है। ठीक है जी, तो इधर आप इस तरह जो है ना अपने काम को जो एज ए पीडीएफ भी सेव कर सकते हैं और इसमें आप जो है डिफरेंट किस्म के टेक्स्ट वगैरह हर चीज़ ऐड कर सकते हैं और इसको आप जो है ना अपने टीचर्स को प्रेजेंटेशन बना के सेंड करनी तो आप ऐसे जो अपना मटेरियल इधर ऐड करके टीचर को भी सेंड कर सकते हैं।